साकार विश्व तत्वानां वंदे सद्गुरुं देवादेव इत्यादि महावीर भगवान की जय, ओमकेश्वर बाहुबली भगवान की जय, कत्तवती भगवान की जय, दास सांगई जन्मानी माता की जय, कुंकुमाचार्य भगवान की जय, सुमन स्वामी आचार्य भगवान की जय, समुद्र आचार्य भगवान की जय, पुष्पाद आचार्य भगवान की जय, विशेष अधिके ब्रह्माचार्य आचार्यपति आचार्य महाराज की जय, सत्य पट्टाधीश आचार्य गुरुवारी श्री धर्म सागर जी महाराज की वंश शिक्षा गुरु आचार्य कक्षी सागर जी महाराज की धर्मानुरागियों की आत्माओं, पिछले दिनों से हम लोग अपने बारे में सुने। हमारे पास जो है शरीर है, वचन है और मन, इन तीन की शक्ति में हमारा उपयोग किस प्रकार से होता है। जब हम अपने मन वचन काय को शुभ में लगाते हैं तो पुण्य का अवसर होता है, और अशुभ में लगाते हैं पाप। ये बात प्रमुख है। कर्म प्रधान विश्व करी राधा, जो यश कर ही पतई। कर्म प्रधान है, ये कर्म भूमि है, ये कर्म कमाने के लिए है, कर्म बचाने के लिए, कर्म काटने के लिए है, इसीलिए इसका नाम कर्म भूमि। कहने का अभिप्राय है कि कर्म, अशुभ कर्म तो हम लोग अनादि काल के संस्कारों से संस्कार के उपार्जन कर रहे हैं, लेकिन अच्छे कर्म कैसे कमाए जा सकते हैं, क्या मार्ग, ये बात तत्वार सूत्र के 7वें अध्याय ब्रह्म परिग्रह हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील और परिग्रह, इन 5 पापों से व्रत होना, दूर होना, ये व्रत कहलाते हैं, और यही शुभ है। अशुभादो विनिवृत्ति सुहे पवित्ति यजान चारित्रम वद समित बुद्धि रूपम व्यवहार नया। व्यवहार नए के चारित्र, व्यवहार नए में व्यवहार से हमें चरित्रवान बनाते हैं। हमारे मन वचन काय का चरित्र इससे परिशुद्ध होता है 5 पापों से। पर जिसकी शक्ति नहीं है पूर्ण रूप से त्याग करने की, वो एक देश त्याग कर देता है। इसलिए आचार्य भगवंतों ने उन व्रतों के 2 भेद कर दिए। देश सर्वतों में, देश व्रत को अणुव्रत कहते हैं और सर्वव्रत को महाव्रत। लेकिन एक बात ध्यान रखना, पिछले दिनों भी बताया कि कोई व्यक्ति नींद में सोया हुआ है, कोई पाप नहीं कर रहा है, तो अहिंसक नहीं किया। कोई हिंसक व्यक्ति बीमार पड़ गया और बहुत दिन तक उसने हिंसा नहीं की, इसीलिए आचार्य भगवंतों ने तत्स्थैर्यार्थम भावना पंच, एक एक व्रत की 5 भावनाएं प्रतिपादित की हैं। सबसे पहले अहिंसा व्रत है, उसमें अनुव्रत और महाव्रत का कोई भेद नहीं। ये 5 भावनाएं, एक एक व्रत की 5 भावनाएं सबके लिए, अनुभूति हो या महाव्रत, क्योंकि भावनाओं का जो पूरा तैयार होता है, भावना का मतलब उस स्वरूप का बार बार चिंतन, उसके हानि लाभ का विचार,
वो भावना। किसी कार्य करने के पीछे हमारी भावनाएं हुआ करती हैं। वो भावना, वो उद्देश्य जितना गहरा जाता है वह उतने ही उस रूप में परिवर्तित। भावना का मतलब पूर्व प्रयोग। हम अच्छे बुरी की भावना जैसे करते हैं उस तरीके की वह संस्कार चेतना में हो जाते हैं, परिवर्तन हो जाता है, फल। तो पिछले दिनों से हम लोग एक एक व्रत की 5-5 भावनाओं के बारे में सुन रहे हैं। अहिंसा व्रत की 5 भावनाएं बड़ी महत्वपूर्ण है। जिस अहिंसा की बात हम लोग करते हैं उस अहिंसा का स्वरूप कैसा होना चाहिए। हम केवल दान और पूजा में अहिंसा की बात करते हैं, लेकिन भैया हमारी पूरी दैनिकचर्या में अहिंसा की बात होना। इसीलिए अहिंसा व्रत की अनुभूति 5 बातें हम ध्यान में रखेंगे तो अहिंसा वांग मनोरूप क्रियादान क्षेपण लोकित पान भोजनान। देखिए आप, करके देना, फेंक करके देना, घसीट के रखना, घसीट के उठाना, ये सारी चीजें अहिंसा व्रत से संबंधित। इनके त्याग से ही अहिंसा उत्पन्न है। और अलौकिक पान भोजन, इतनी व्यापक डेफिनेशन विश्व के किसी दर्शन में नहीं है अहिंसा। हम लोग कभी इस बारे में चिंतन ही नहीं करते, केवल एक ही बात सोचते हैं कि कंद भक्षण छोड़ दिया तो हमने बहुत बड़े त्यागी बन गए। बंधु भक्ष वस्तुओं को भी 5 इंद्रियों से देख सोच करके प्रयोग करना, उनके तरीके से प्रयोग करना, वो खान पान, उसकी जो है शुद्धता और उसके प्रयोग करने का देशना समिति, भैक्ष शुद्धि और अलौकिक पान भोजन, ये ध्यान रखना। देशना समिति है भोजन खोजने की प्रक्रिया, भैक्ष शुद्धि है भोजन की शुद्धता, और अलौकिक पान है उस शुद्धता को प्रयोग में लाना कि उस ढंग से ये शुद्ध है या नहीं है। तो 5 इंद्रियों से पहले सूंघ करके, उसके बाद उसका कलर है या कलर देख लो, सूंघ लो, हाथ से स्पर्श करके देखो उसका ठंडा गर्म हार्मिक क्या है। फिर उसके बाद थोड़ा सा चख करके देखो, और उसके बाद भक्ष्य पदार्थों के नाम क्या, भक्ष्य जैसे नहीं रखना, नहीं बोलना। कहने का मतलब है कि कर्ण इंद्रिय से भी कथा ना सुनते हुए भोजन करना, तब कहीं भोजन की शुद्धि है। हम लोग क्या कर रहे हैं, टीवी देख रहे हैं, मोबाइल देख रहे हैं, भोजन कर रहे हैं, सारे उस अहिंसक पदार्थों के नाम, खाने की वस्तु भोज्य पदार्थों के नाम हिंसक, नमकीन चावल को पुलाव कहने लगे, पकौड़ी की सब्जी को कोफ्ता कहने लगे, मटर पनीर का जो है वो बना करके उसको कबाब कहने लगे। क्या हो रहा है, आकार प्रकार में भी शाकाहारी
लौकी की मछली बना के रख ली, सॉस डाल दिया, कद्दू का मुर्गा बना के रख दिया। तो ये सारे हिंसक आकार प्रकार देखने में आते हैं, सुनने में आते हैं, प्रयोग में आते हैं। आज से 50 साल पहले मिठाइयों के जानवरों के आकार बना कर और बाजार में बिकते थे। हमारे बुजुर्ग कहते भैया ये नहीं खाना, बहुत कहने का अभिप्राय तो यही है कि हम अपने जीवन में अहिंसा की अनुभूति करना चाहते हैं तो खान पान की सूची करो। भगवान बनने की शुरुआत जब भी होगी भोजन शुद्धि से ही होगी। इसके पहले भगवान बनने की कोई प्रक्रिया नहीं। भगवान बनना है तो भाषा और भोजन दोनों को सिद्ध कर लो। भाषा और भोजन जिह्वा से होते हैं। इस जीव को संभाल लो, जीव को संभाल लो, जीव का उद्धार। इस जीव को सुरक्षित करने से जीव की रक्षा हो जाएगी। एक बहन जी भगवान के सामने प्रार्थना कर रही है, भगवान मैं किस किस को संभालूं, बच्चों को संभालूं, पति को संभालूं, परिवार को संभालूं, इनको संभालूं। भगवान कहने लगे बहन तू कुछ मत संभाल, तू अपनी जबान को संभाल ले, सब समझ जाए। जबान में बड़ी ताकत, जिह्वा में बड़ी ताकत। अशुभ ना बोले, अशुभ ना सोचे, चार हाथ जमीन देकर के चले, वस्तुओं को सही तरीके से रखे उठाएं और भोजन की जो प्रक्रियाएं हैं शुद्धता की, उसको अपनी 5 इंद्रियों से देख सोच करके भोजन करें। अहिंसा की अनुभूति हो। सत्य व्रत में क्या आएगा, जिन जिन कारणों से हम असत्य बोलते हैं उनको क्या, क्रोध लोभ वीरोत्व हास्य। क्रोध में झूठ बोलते हैं, लोभ से झूठ बोलते हैं, भय से झूठ बोलते हैं, हंसी में तो बहुत झूठ बोला जाता है। इनका त्याग करके फिर क्या करें, कहते हैं अनुवीची भाषण, निर्दोष आगम के अनुसार बोलना। हम आगम के अनुसार क्यों नहीं बोलना चाहते? क्यों? हमारे भक्त नाराज हो जाए। भाई भगवान नाराज हो रहा है उसकी फिक्र नहीं है, इतने बड़े आचार्य नाराज हो जाएंगे उसकी फिक्र नहीं है, मेरा भक्त नाराज नहीं। भैया भक्त तो सब भगत, प्रभु परमात्मा को प्रसन्न कर। बार बार आपसे कहा जा रहा है धनवान बनने के लिए भी उसी वचनों की शुद्धता की जरूरत है और भगवान बनने के लिए वचनों की शुद्धता की। आप फ्री में धनवान बन सकते हैं, अमिताभ बच्चन की हार सीट पर बैठ जाइए और हर हफ्ते में जब भी आता है नंबर 15 प्रश्नों के उत्तर बिल्कुल सही दे दीजिए, आप धनवान बनते चले। कितना सरल है भगवान बनना, हमें करना ही कुछ नहीं। आगम के वचनों को, आचार्यों के वचनों को अपने स्रोधारी करना है। जा वाणी के ज्ञान से सूझे सो वाणी मस्तक चढ़ो, वह वाणी मेरे दिमाग में चढ़ जाए। हम लोग वाणी के मस्तक पे चढ़ रहे हैं, वाणी के मस्तक में नहीं रख रहे। ये माथे पे रख के सदा दे तो लौक कर दीजिएगा बंद। कितना गहन चिंतन हमारे आचार्यों ने दिया। इस सत्य की अनुभूति करना है तो आप अपने वचनों को आगम के अनुसार ही योग करें। जब भी ग्रंथ की गद्दी पर बैठता है, मंगलाचरण करता है, तो यही कहा जाता है करता रहा गणधर देवा प्रतिग्रंथि शाम वाचनानुसार। हम गद्दी पर बैठ करके किन के वचन अनुसार बोलते, या हमारा चिंतन ऐसा बोलता है, हमारा ऐसा धारणा बोलती, हमारा ऐसी आमनाएं बोलती, ये नहीं।
ये सब अलग है। हमारे आचार्य क्या कहते वो हमें आपको बताना है। आप क्या मानते हैं, आप क्या मानते थे, आगे क्या मानेंगे, इसकी ठेकेदारी जवाबदारी हमारी जवाबदारी है कि सर्वार सिद्धि तत्वार सूत्र की जो टीका है सर्वार सिद्धि, उसमें पूज्यपाद आचार्य भगवत ने क्या लिखा है और उसकी फीलिंग अपने जीवन में कैसे पैदा, बस। और फीलिंग आ गई तो स्थायित्व हो गया, वो भावना अचोर व्रत की भावना जो है तीसरे नंबर पर है। शून्यागार विमुक्तागास परोपरोधाकरण भक्त शुद्धि सधर्मा विषमवाद। शून्यागार वास विमुक्तावास आवास। शून्यागार प्राकृतिक रूप से बनी पर्वतों की गुफाएं, वृक्षों की कोटर प्राचीन काल में लोग उनका उपयोग करते थे साधु संत। ब्रह्मोष्टावास अतिथि गृह हुआ करते थे और नगर उद्यान हुआ करते थे, वहां लोग आराम से रुका करते थे, जा करके और आगे जाते। सराय परोपरोधा करना, किसी स्थान विशेष पर अपना अधिकार नहीं जमाना, किसी को उस स्थान पर रोक ठहरने से नहीं रोकना। और चौथे नंबर पर भक्त शुद्धि। देखिए आप पहले अहिंसा व्रत में आलू की पान आया, आलू की पान भोजन आया, और यहाँ पर भक्त शुद्धि। हम हैं कहाँ, ताला तोड़ करके ही कोई चीज चुराना का नाम चोरी नहीं है। यदि हमारे जीवन में इच्छा की शुद्धि नहीं है तो नियम से हम चोर, जिन शासन की अच्छाइयों को चुरा रहे हैं ये कहाँ सोचिए। और साधर्म अविसंवाद, साधर्मियों से विसंवाद नहीं करना अचोर व्रत की भावना है। और विसंवाद करते हैं तो चोरी का दोष लगता है। कहाँ है आज लोग विसंवाद किसको मानते हैं? जब उनकी बात कटना ही होती है, जब उनकी बात नीची गिर रही होती है तो वो बच्चे भैया हम आपसे लड़ाई नहीं करना चाहते, आपसे संवाद नहीं करना। वो अपनी बात कहने के लिए स्वतंत्र हैं, और जब उनकी बात कट रही होती है तो जवाब देने के लिए बचते हैं। वो कहते हैं विसंवाद है, हमें विसंवाद नहीं करना। अरे भाई, विसंवाद की बात नहीं है, इस संवाद की बात है, आगम की बात है। विसंवाद तो आप पैदा करते हैं, आगम की प्रतिकूल बोल करके आप विसंवाद वितंडावाद पैदा करते हैं। और आप यदि उसको दूसरे की बात को तो विसंवाद मानते हैं, दूसरा विसंवाद कर रहा है और आप अपनी बात के तो विसंवाद नहीं मानते। आगम के प्रतिकूल बोलना ही विसंवाद, विसंवाद को दूसरी चीज, आगम की बात बताना कोई विसंवाद नहीं है। अचोर्य व्रत की भावना, ये 5 बातें। सधर्मा अविसंवाद, साधर्मी से तेरा मेरा नहीं करना, तो अविसंवाद। उसके बाद ब्रह्मचर्य व्रत की 5 भावनाएं। स्त्री राग तथा श्रमण तन मनोहरांग निरीक्षण पूर्वता निष्मन विशेष रसवास संस्कार त्याग काम शुद्धि। देखिए स्त्री राग कथा श्रवण त्याग, स्त्रियों में राग बढ़ाने वाली कथा सुनने का त्याग, उनके मनोहर रंगों को देखने का त्याग, पूर्वतानुस्मरण त्याग, अज्ञान प्रमाद अहंकार अधिकार से भोगे हुए भोगों को बार बार याद करके उत्तेजित होना, शब्दूषण और विष इष्ट रस। ब्रह्मचर्य का वृक्ष और इष्ट रस से बहुत बड़ा संबंध है। जब उत्तेजन भोजन करेंगे
तो वह इंद्रियों में विकार उत्पन्न करेगा और अंतिम भावना है स्व शरीर संस्कार त्याग। यदि ब्रह्मचर्य की अनुभूति करनी है तो शरीर के संस्कार, इसलिए जैनाचार्यों ने वैदव्य दीक्षा का विधान किया। विधवा स्त्री हो जाती है उसकी श्रृंगार का त्याग कराए, सादी कपड़े पहना करके उसकी, लेकिन अब समय का परिवर्तन 50% और हो गया, अब कुछ नहीं। लेकिन आगम तो आगम है, आगम की मर्यादाएं हैं। तो यदि ब्रह्मचर्य व्रत को हमें अनुभव करना है, इन 5 बातों का ध्यान हमारे अपरिग्रह व्रत की 5 भावनाओं, मनोज्ञा मनोज्ञानी विषय राग द्वेष वर्जनानि पंचेंद्री के जो विषय अनुकूल लगते हैं उनमें राग करना, अनुकूल नहीं उनमें द्वेष करना, ये सब परिग्रह की भावना है। लेकिन राग, इष्ट में राग नहीं करना, अनिष्ट में द्वेष नहीं करना, यही तो अपरिग्रहिता है। क्या प्रयोजन है? उत्तम चरित्र की परिभाषा, कीमती से कीमती वस्तु को श्वास की तरह लेना आती है तो, और जाती है तो उसे श्वास की तरह छोड़ देना। जैसे हम श्वास लेने में राग नहीं करते, छोड़ने में द्वेष नहीं करते, ऐसे ही श्वास की तरह हमारा पर वस्तुओं से संबंध हो जाए तो निष्प्रहता की अनुभूति हो सकती। एक बच्चे ने मेरे से प्रश्न किया था, महाराज लोग कहते संतोष रखो, संतोष रखो, संतोष की क्या सीमा है? तो हमने कहा भाई संतोष की सीमा है श्वास बराबर। कितनी भी हवा भरी हुई है, पूरी हाल में भरी है, ब्रह्मांड में भरी है, आप कितनी लेते हैं? जितनी आपके अंदर समाज, थोड़ा ज्यादा लेकर के देखो, थोड़ी ज्यादा देर रुक करके देखो। जब श्वास आती है उसका राग हम नहीं करते, श्वास निकलती है उसका भय नहीं करते, ना लेने में आसक्ति है ना छोड़ने में भय है। यही निष्प्रहता का लक्षण है। विश्व की सबसे कीमती दौलत अपने पास है, विश्व की सबसे कीमती दौलत अपने पास है, उसका नाम श्वास है। पानी 2-4 दिन नहीं मिले चलेगा, भोजन 2-4 दिन नहीं मिलेगा चलेगा, और दुनिया की चीजें चलेगी, लेकिन श्वास आधा मिनट भी नहीं आएगी तो सबसे कीमती चीज है श्वास। और श्वास में भी लेने की आसक्ति नहीं है, निकलने का भय नहीं है, सहज लेते हैं और सहज छोड़ देते हैं। ऐसे संसार की हर वस्तुओं में सहजता का अभाव, सहजता का भाव आ जाए तो बंधु हम निष्प्रहता की अनुभूति। अब इन 5 पापों के स्वरूप को समझ करके इनसे विरक्त होना, कि हम 5 पाप करते हैं तो क्या हो सकता है हमारे, उसके लिए आचरण। अगला सूत्र बनाया, हिंसा दुष्व्या मुद्रा पाया वध दक्षिण। हिंसा के जो 5 पाप हैं वह यह अमुद्र, अपाय, इस लोक में अनेक प्रकार की निंदा, ग्रह, बदनामी के कारण और परलोक का अभाव होता
मोबाइल। इसीलिए हमें हिंसा आदि पाप नहीं। प्रश्न ये हुआ, महाराज जी आपने तो कह दिया, लेकिन यहाँ पर जो देखने में आ रहा है कि धर्मात्मा व्यक्ति दुखी दिख रहा है, तो पाप करने वाला बड़ा सुखी है। इस शंका सत्य। आचार्य भगवान कहते भाई, हम धर्म क्यों करते हैं? जब धर्म करते हैं, पुण्य करते हैं, तो पाप कर्मों के पुण्य के बढ़ते हैं और पाप के घटते हैं। तो उदीरना होती है इसकी पाप कर्म। पुण्य जब बढ़ेगा तो अंदर बैठा हुआ पाप निकल निकल के समय से पहले निकल। उसी के लिए तो हम तपस्या करते हैं, उसी के लिए हम व्रती बनते हैं, ध्यान रखा, उसी के लिए हम धर्म करते हैं। पुराने कर्मों को कर्मों को चुकाने, खुशी मनाना चाहिए, दिवाली मनाना चाहिए, अच्छा हुआ वो बन फिर गए। हमेशा हम कहते हैं अच्छाई खो जाए, तसल्ली हो जाए, उसका नाम तपस्या। तपस्या कोई दूसरी चीज नहीं है। क्या? अच्छाई खो जाए, तसल्ली हो जाए, उसका नाम तपस्या। अभक्ष छोड़ देना तो व्रत, और भक्ष में छोड़ना वो तपस्या। देखिए, अभक्ष छोड़ देना व्रत है, और भक्ष में मर्यादा बना लेना, भक्ष खाना भी छोड़ देना। आज उपवास है बोली तपस्या, आज नमक नहीं खाना बोली तपस्या। तो भक्ष वस्तुओं में भी मर्यादा बना लेना, उन भक्ष वस्तुओं को छोड़ने का संकल्प लेना वो तपस्या। इसलिए कहती अच्छाई हो जाए, तसल्ली हो जाए, उसका लेकिन हमारा अच्छाई में बड़ा विकल्प होता है, बुराई में कोई विकल्प नहीं है। बड़ा विचित्र जीव है इस संसार में। अच्छाई में बहुत सारे विकल्प, बुराई का कोई विकल्प नहीं। कहने का अभिप्राय कि जो पापी सुखी है और धर्मात्मा दुखी है, ऐसे चिंतन के द्वारा लोग अपने आप को पाप में प्रवृत्त करा लेते हैं। इसीलिए उमा स्वामी आचार्य भगवान ने अगला सूत्र बना दिया, दुख देव हुआ। हिंसादी 5 पाप दुख रूप है। आप ये मत सोचिए कि धर्मात्मा सुखी हो गया और पापात्मा सुखी। इस संसार में अनेक प्रकार की जीव, अनेक प्रकार की प्रवृत्ति करने वाले, उन जीवों से हमारा नित्य व्यवहार हो रहा है। तो भगवान हम उस जीव के प्रति कैसा व्यवहार करें, उनके प्रति हमारी कैसी भावना होना। अनेक प्रकार की प्रवृत्ति के जीव हैं, उनसे हमारा व्यवहार होता है, उनके प्रति हमारी कैसी भावना। अगला सूत्र बहुत महत्वपूर्ण सूत्र है, जीवन का सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण। मैत्री प्रमोद कारुण्य माध्यस्थ्यानि च सत्य गुणाधिक क्लिश्यमाना विनयेषु। सूत्र में मैत्री प्रमोद कारुण्य माध्यस्थी 4 शब्द आएंगे, उसके बाद 4 शब्द पीछे, सत्य गुणाधिक क्लिश्यमान अवधेश। इनका एक एक के साथ संबंध करना। मैत्री शब्द प्रमोद गुणाधिक, कारुण्य क्लिश्यमान और मध्यस्थ व्यक्ति अवनीय। मेरी भावना में आप लोग पंक्तियां पढ़ते हैं, मैत्री भाव जगत में मेरा सब जीवों से,
दीन दुखी जीवों पर मेरे उर्षी करुणा स्तोत्र, दुर्जन क्रूर कुमार व्रतों पर क्षोभ नहीं मुझको आवे, शाम में भाव रखूं मैं उन पर ऐसी हो जाए, गुणी जनों को देख हृदय में मेरी प्रेम उमड़ आवे, बने जहां तक उनकी सेवा करके या सुख पावे, हो नहीं कृतज्ञ कभी में द्रोह न मेरी ओर आवे, गुण ग्रहण का भाव रहे नित, दृष्टि न दोषों पर। मेरी भावना में भावना तो अपन पढ़ देते हैं, लेकिन कभी मैत्री भाव जगत में मेरा सब जीवों से मित्र है। विश्व के एक इंद्रिय जीव से लेकर के पंचेंद्रिय तक के जीवों से प्रति मित्रता का भाव, सत्येषु मैत्रीम। चतुर्गति के दुखी प्राणियों को सत्य करके, ये लक्षण। तो एक इंद्रिय जीवों के प्रति हमारा मैत्री भाव कैसे हो? पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, वनस्पति, 5 सागर हमारा संसार में सबसे ज्यादा उपकार करते हैं, और जो हमारा उपकार करते वही तो हमारा मित्र है। तो पृथ्वी का उपकार कैसे करें? आप देखते हैं, कहीं घूमने जाते हैं और घूमते घूमते कहीं स्थान पर ऊंचाई टीला देखा, सबको टीले पर देखने का, चढ़ करके देखने का, बैठने का आनंद आता, पृथ्वी की ऊंचाई। अब आप वहां पहुंच गए, फिर आपने क्या किया, वहां बैठ गए और कंकड़ पत्थर मिट्टी उठाई वहां से और नीचे की तरफ। भैया, जब आपको ऊंचाई पसंद है तो आप कंकड़ों को, पत्थरों को, मिट्टी को क्यों? आप ऊंचाई पर बैठे और वहां पर आप जो है गंदगी फैला रहे हैं, खा रहे, पी रहे हैं, सब ये सब होता है। पृथ्वी की ध्यान रखना ही उसकी मित्रता है, पृथ्वी की ऊंचाई का ध्यान रखना ही उसकी मित्रता है, वहां गंदगी नहीं फैलाना है। आज पर्यावरण प्रदूषित क्यों हो रहा है? हमने अपनी पृथ्वी को खोद दिया, पहाड़ की पहाड़ जमीन बना दी और जमीन की खदानें बना दी, सारा मार्बल निकाल करके लगा दिया, और उसका साइड इफेक्ट क्या होगा? बल मार रहा है, तो बल को मारता है वो मार्बल। पहले मार्बल केवल मंदिरों में लगता था, मार्बल के मंदिर बनते थे, आज व्यक्तियों ने उखाड़ उखाड़ करके घरों से बना दिया। उसका नतीजा क्या है? घर घर में बीमारियों का साम्राज्य है, कि घुटनों की बीमारियां हो रही हैं, हार्ट अटैक हो रहे हैं, ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है। ये बीमारियां इसी की है, किसी गरीब आदमी को नहीं होता है। ये सब बीमारियां बड़े आदमी, गरीब आदमियों के घुटने में, जिसके बेचारे रोज मजदूर, क्यों? वो मिट्टी पर छोड़ते। और आप, बहुत सारी चीजें हैं उसके पीछे, एक उपलक्षण न्याय होता है। मार्बल का टुकड़ा यदि दूध में डाल दो, दही बन जाए। अब आपके पैर 24 घंटे मार्बल पर स्पर्श रहते, आपके शरीर में पूरी बाजी आ जाए। अब आने वाला समय, लगभग 10-15 साल के अंदर, जितने घरों में मार्बल लगे हुए सब निकल करके मिट्टी के टाइल्स लगाए, आर्मेचर मेंटेन करना, बीमारियों से दूर रहना, तो आप पुनः उसी मिट्टी के लेप पर आ जाएंगे, उसी गोबर पर, मिट्टी पर आ जाएंगे। धीरे धीरे आप जाएंगे कहाँ? कर लो अपने पैसे का दर। कहने का अभिप्राय कि पृथ्वी काय से मैत्री कैसे रखना, उसका दुरुपयोग
नहीं करना। जल का है, आज जितना ज्यादा दोहन जल का हो रहा है, आज से 50 साल पहले व्यक्ति बाहर निपटने जाता था और एक लोटे में निपट के आता था, एक लोटे से हाथ धोते। अब एक व्यक्ति एक बार जाता है तो कम से कम 10 लीटर पानी उसमें खर्च। पहले रेत रेत से और राख से, रेत से बर्तन घरों में मजते, सूखे बर्तन। आज पानी डाला सा, कितना पानी बर्तनों से बर्बाद। पहले हफ्ते के हफ्ते लोग कपड़े पहन के अपना कर रहे थे लोग, और दिन में 4 जोड़ी तो कपड़े बदलते आप, और ढेर लगा हुआ। तो ताज्जुब में भैया, एक ड्रेस में हमारा पूरा स्कूल हो जाता। आज हर हफ्ते की ड्रेस अलग अलग, हर दिन की ड्रेस अलग। क्या सब जगह परिग्रह बढ़ रहा है। ये मैचिंग ने इतना पानी की बर्बादी कर दी। कहने का अभिप्राय है कि वस्त्रों के द्वारा, बर्तनों के द्वारा नहीं जाने पानी की बर्बादी। स्विमिंग पूल, घर में टब बन गए। पानी पहले जलाशय में लोग जाते थे, कुएं पर जाते थे, कितना खींचेंगे, 2 बाल्टी 3 बाल्टी खींच के हाथ थक जाते और बैठ जाते। आज स्विमिंग पूल, नल खोल दिया, शावर खोल दिया, बैठे नहा रहे, दे रगड़ा पानी खत्म बचता। पहले लोग बाहर से पानी भर के लाते। राजस्थान में कहावत, घी घुल जाए तो दुख नहीं, पर पानी, एक लोटा पानी घुल जाए तो बड़ा दुख। पानी की सुरक्षा है, जल जीवन है। अब ब्रश करने के लिए तैयार हुए, नल खोल दिया, का प्रयोग होता था, लकड़ी का, कंडे का, सिगड़ी का। तो कैसे भोजन बनता था, सुबह उसको चूल्हे को सुलगा लिया, तो पहले जब घर में रसोई बनती थी, अग्नि काय का प्रयोग होता था, तो सुबह घर की महिलाएं सब दाल रोटी सब्जी बना करके और उन अंगारों पे रख देती थी, वो गर्म रहती थी, और रोटी बना करके और एक साथ रख दी। जो आता गया उसे जमाते गए। तो पहले रोटी ठंडी होती थी, दाल सब्जी गर्म होती थी और खाते थे स्वस्थ। आज जमाने में सब्जी ठंडी है, रोटी गरम गरम खाते हैं, ये अस्वस्थ। पहला वही कारण है कि आपके घरों में फ्रिज की प्रणाली हो गई है। सुबह एक साथ आटा गूंथ लिया शाम तक का, तो बार बार उसे निकाल करके उसका भोजन बना रहे हैं, बार बार गैस चूल्हा जला रहे हैं। 2 व्यक्ति आए तो उसमें, 2 व्यक्ति आए तो फिर जलाओ। अग्नि काय के जीव को तकलीफ होती है,
जो इस बात का विचार कोई नहीं करता, केवल एक वनस्पति काय को आप जी मानते हो, उसकी हिंसा दिखाते हो। क्या अग्नि काय हमारे यहाँ एक ही जीव नहीं? ये ध्यान रखना, अग्नि में वो ताकत है कि पंचेंद्रिय जीव मर जाते, जल जाते, कीमती से कीमती वस्तु, वो तो उतना वो करती है, और बाकी जिससे हमें लाभ है उसको हम पाप मान करके चले। बहुत विचित्र विचित्र गणित संसार। तो अग्नि काय की मित्रता, पहले घरों में बिजली नहीं थी, पूरे घर में ज्यादा 2 बत्तियां जलती, लालटेन डिबिया हुआ करती थी। एक महिलाओं के उपयोग के लिए, एक पुरुषों को बाहर बैठ गए, और घर में सर्दी के दिन है तो ज्यादा से ज्यादा 9, और गर्मी के दिन है तो 10, सब अपने आप विश्राम को प्राप्त हो जाते। लेकिन इस लाइट के आविष्कार ने क्या कर दिया, रात के किसी कवि ने लिख दिया, लोग कैसे जी रहे आज के वातावरण में, नींद में दिन डूबता है, रात कटती जागरण, सब उल्टा हो। पहले लोग ज्यादा से ज्यादा 9-10 के बीच में सो जाते थे, वह 4 बजे उठ करके प्रभाती गाते थे, भजन गाते थे, तो जो पृथ्वी के नियम से चलते थे तो स्वस्थ। तो आज जो है आपके कमरे में, एक एक कमरे में कितनी लाइट बताना वो है। नाइट लैंप के 4 बल्ब कनेक्शन अलग है, ट्यूबलाइट का अलग है, बल्ब का अलग है, और दुनिया भर का फैशनेबल जो है झाड़खानों की अलग। कितना उजाला आपको चाहिए, क्यों चाहिए? बिजली का, अग्नि का दुरुपयोग, पृथ्वी जल अग्नि, इनको आप संभालिए, मैत्री भाव रखिए, कम से कम प्रयोग करिए। वायु आज उसका प्रदूषण फैल रहा है, नाना प्रकार की जो पेट्रोल डीजल और ये अणु बम परमाणु बम के प्रयोग से सारा का सारा पर्यावरण सबको अच्छी लगती है, लेकिन कितना प्रयोग चाहिए? पंखी चला रहे, एसी चला रहे, कूलर चला रहे। पहले क्या कहते थे, झाड़ू दे जागा बुहारी है, अनछानो मिंजत ढोलो, पंखाते पवन बिलोलो। इस जमाने में 2 साल पहले ही बनाया, आज उतना पाया, जब लाइट नहीं थी। तो बड़े बड़े घरों में राजा महाराजाओं की यहाँ पंखी किसके होते थे, कपड़े के बड़े बड़े बना दिए, और वो जो है एक आदमी लगा दिया, वो झुलाता रहा डोरी से, या आदमी अपने हाथ के पंखे होते थे कपड़े के, और बांस के जो है लकड़ी के होते थे। आचार्य कहते इतने इतनी इतनी हलाने में ही जब इतने जीवों की हिंसा हो, इतने पावर की तुमने पंखी टांग रखी, जब जीव साक्षात मर जाते हैं, चिड़िया है, कबूतर है, घायल होकर के मर जाते हो। आदमी को तो साधन मिल गया, पहले कुएं में डूब के मरता था, कोई बच्चा ढककर मर जाता था, आग लगा के मरता था। पंखे में लगाया फंदा तो लटक गया, पूरे पंखे से लटक के मरने की साधन हुआ, बचने के साधन, मरने के साधन। पंखा का भी हवा खाने से जीवों की प्रार्थना। तो वायु काय का प्रयोग नेत्री बात, जितना जरूरत है उतना करो, अनावश्यक करोगे तो दुश्मनी पैदा हो। और वनस्पति, वनस्पति का प्रयोग कैसे,
आप किसी बगीचे में गए तो जरूर क्या काम करोगे, कोई ना कोई पत्ती तोड़ोगे, डाली को झुकाओगे, बीच में के घास उसको उखाड़ोगे। अनर्थ दंड कहना। पृथ्वी जल अग्नि वायु और वनस्पति, इसका जो है दुरुपयोग करना आचार्य ने अनर्थ दंड कहा। अनर्थ दंड यानी निष्प्रयोजन अपराध। तो निष्प्रयोजन अपराध को कोई नहीं गिन रहा है, लेकिन प्रयोजन भूत है उसको अपराध मान के। तो वनस्पति काय में क्या हो गया, आज से 50 साल पहले कितने ही बड़े घर हों, बड़े बड़े रहस्य धनाढ्य लोग हों, उनके घर में भोजन में क्या बनता था, दाल कढ़ी। सब्जी कब बनती थी, कोई मेहमान आया, सब्जी किसकी बनती थी, अपनी बाड़ी में लगा रखी है, खेत में लगा रखी है, जब आई मौसम की सब्जी तो उसका सदुपयोग होता था। आज सब्जी हो गई सबका जी, क्या सब्जी माने सबका जी, और सबके जी में क्या आलू, सबके जी में आलू। प्राचीन काल में लोग थे दयालु, नहीं खाते थे आलू। लोग थे दयालु, नहीं खाते थे आलू। अब आज के जमाने में दयालु गए, दयालु हो गए, दयालु दयालु दयालु। आलू का सबसे ज्यादा प्रयोग हो रहा है। आलू की चिप्स आ गई, छोटे बच्चे देखो उसी के पीछे पड़े हुए हैं। 5 रुपया किलो का आलू और 200 रुपया किलो में बिक रहा है। बिना आलू के कोई सब्जी बनी नहीं रही घर में भी। आलू सबका प्राण हो गया। कहने का अभिप्राय है कि हमने अपने जीवन में वनस्पति काय की कितनी रक्षा की। तो सबसे पहले तो अभक्ष वनस्पतियों को छोड़िए और भक्ष की मर्यादा कीजिए, भक्ष में उदासीनता लाइए। तो भैया भक्ष की तो उदासीनता हो गई, अभक्ष की जगह भक्ष को छोड़ दिया। स्वाद ही नहीं जानते लोग, लौकी का स्वाद नहीं जानते, तूरी का स्वाद नहीं जानते, वो आलू का स्वाद मुंह पे लगता, अच्छा नहीं लगता। कहने का तात्पर्य 5 स्थावर जीवों की रक्षा करना, उनसे मैत्री भाव रखना। महाराज उनकी मैत्री भाव रखने से क्या होगा, ध्यान रखना। पृथ्वी काय के जीवों की रक्षा करने से जब कभी आपके जीवन में आपत्ति विपत्ति आएगी, कहीं बाढ़ आ जाएगी, तो ऊंचाई आपको स्थान देगी। जल काय की रक्षा करने से कहीं आप मरुस्थल में भटक जाएंगे, आपको उसी को पानी आपकी सहायता करेगा। अग्निकाय जीव की रक्षा करने से कहीं ऐसी शीत की जगह में पहुंच गए, वहां अपने आप आपको अग्नि का साधन मिलेगा। वायु का जीवों की रक्षा करने से कहीं ऑक्सीजन की कहीं कमी हो गई तो आपको अपने आप ऑटोमेटिक वो चीज वहां मिलेगी। उपकार करके जानते और अपकार करके भी जानते हैं। नहीं जानते कि भूकंप आता है, गलती है, आपने उसका दुरुपयोग किया है, इसलिए उसे भूकंप आ रहा है। ये बाढ़ आ रही है, सूखा पड़ रहा है, दोनों तरफ से आप मर रहे। ज्वालामुखी कूद रहे, अग्नि का आग लग रही, बिना निष्प्रयोजन आग लग रही, कीमती चीजें जब दम घुट करके आदमी मर रहे। वो सोच की एक इंद्र जीव में भी
तो सारी चीजें संज्ञाएं विद्यमान है, ये मत सोचना। और वनस्पति काय के जीव आप देखते हैं अफ्रीका के जंगलों में ऐसे ऐसे वृक्ष हैं कि आपको खींच करके वो रस तोड़ लेंगे और आपको मार देंगे। उनके कांटे टूट जाए तो आपका जीवन मर जाए। वही तो है, और क्या है? हमने उनका दुरुपयोग किया तो इस प्रकार से बदले बर्बाद। तो आचार्य ये कह रहे हैं कि सत्येषु मित्र, प्राणी मात्र में मित्रता का भाव रखो। 5 सावत, तो 2 इंद्रिय 3 इंद्रिय 4 इंद्रिय जीवों का उपकार कैसे हो, वो हमारा उपकार करते। 2 इंद्रिय 3 इंद्रिय 4 इंद्रिय जीव कैसे उपकार करते हैं? खेती का जितना काम है बिना इसकी हो नहीं। जैविक खाद आजकल बन रही है, यदि वो उस मिट्टी को उपजाऊ नहीं बनाए, उनका कलेवर उसमें नहीं हो, तो आपकी खेती आपको भोजन नहीं मिल सकती। 2 इंद्रिय जीव, 3 इंद्रिय जीव भी मिट्टी को मृदु बनाते हैं और 4 इंद्रिय जीव परागण करते हैं। फसल का परागण करते हैं, फसल की पैदावार बढ़ाते हैं। ये उनके उपकार है। ये खेती के रूप में बता रहा हूं। लेकिन आप घर में रहते हैं, उन जीवों का उपकार कैसे कर सकते हैं? अपने घर में इतनी सफाई रखो कि वे जीव वहां पैदा ही नहीं हो, यही उन जीवों के प्रति उपकार है। आटे की, मसाले की सबकी मर्यादा रखो। जो धन धान आपके यहाँ रखा हुआ है उसे देख सोच के रखो, कोई जीव पैदा ना हो जाए। यही उनका उपकार है, यही हमारा मित्री भाव है। और पंचेंद्रिय जीवों के तो भैया सब एक दूसरे का उपकार कर ही रहे हैं। उनका उपकार को मैत्री भाव जगत में मेरा सब जीवों से मित्र है। आपके घर में नौकर हैं, चाकर हैं, जानवर हैं, कोई भी है, उनसे मित्रवत व्यवहार करके उनको काम में ली। कहने का तात्पर्य है कि 5 सब जीवों से मित्रता का भाव कैसे हो, ये फीलिंग आपके अंदर पैदा करा रहे हैं। बाकी तो जो आपको करना है वही होना है। महावीर भगवान। किसी को कोई प्रश्न पूछने हो तो हैंड रेज का ऑप्शन दबाइएगा। विपिन कुमार जी बोलिए। नमोस्तु महाराज जी। नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, प्रतिमा जी के लिए चैत्य शब्द का उपयोग क्यों किया जाता है? हेलो, फिर से एक बार बोल दीजिए महाराज जी। महाराज जी, प्रतिमा जी के लिए चैत्य शब्द का उपयोग क्यों किया जाता है? देखो, 3 प्रकार के शब्द होते हैं, तद्भव और देशी। कुछ शब्द रूढ़ी होते हैं, कुछ शब्द व्युत्पत्ति अर्थ से व्याकरण से सिद्ध होते हैं। तो चैत्य शब्द जो है रूढ़िक शब्द है और पूजिता के अर्थ में उसे हम लोग प्रयोग करते आ रहे हैं। क्यों किया जाता है? अब आदमी को आदमी क्यों कहा जाता है? अब इसमें ऐसा कोई वो नहीं है, लेकिन चैत्य शब्द जो है रूढ़िक शब्द है। प्रतिमा चैत्य, तो जो अपन पूजिता के स्थान पर जो जिस मूर्ति का आवाहन स्थापन करते हैं तो चैत्य के रूप में उसे अपन मानते हैं और एक संज्ञा नाम से उसे प्रयोग करते हैं। डीसी जैन करके कोई है? नमस्ते महाराज जी। महाराज जी, आपने अभी चोरी के अंदर चोरी की भावना न करने के लिए आपने सधर्म विसंवाद बतलाया था, इसको जरा पुनः बताएं। देखो, यदि हम किसी सत्य को छिपाना चोरी है, तो विसंवाद किस बात से होगा? जब हम किसी सत्य बात को छिपाएंगे वही तो चोरी है।
संवाद जो है, अब संवाद तो किसमें होगा, आगम उसकी पुष्टि के लिए उससे होगा, लेकिन विसंवाद कब होगा, जब हम किसी बात को छिपाएंगे। तो छिपाना छोड़िए। और इसमें एक जो कल के में था भैक्ष शुद्धि, ये भी एक चोरी का एक भावना है, ये भी नहीं समझ में आई थी। हाँ, तो भैक्ष शुद्धि 46 दोष टलते हैं। भोजन की बनाने की प्रक्रिया में आप यदि बनाते बनाते उसमें कोई जीव जंतु आया, उसे निकाल के फेंक दिया और भोजन को महाराज को करा दिया, तो ये चोरी हो गई कि नहीं हो गई? या महाराज ने जो है कोई जो है अंतराय अपने छिपा लिया, वो चोरी हो गई। अच्छा, नमोस्तु महाराज जी। राजेंद्र जी बोलिए। भरूच से प्रमोद जैन बोल रहा हूँ। नमस्ते महाराज जी। बोलिए महाराज जी, जब आप यहाँ पर आए थे एक बार आपने दीपक के बारे में बताया था, 3 दीपक होते हैं, आदि, मध्य और अंत। तो मैं फिर से जानना चाहूंगा महाराज जी। हाँ, आदि दीपक कहाँ लगता है, ये न्याय शास्त्र है, न्याय शास्त्र का सूत्र है दीपक के बारे में। आदि दीपक कहाँ लगता है, जहाँ एक ही चीज में उसके अंश की चर्चा करनी है, वहां आदि दीपक लगता है। जैसे सम्यक पद आगे लगा है, तो सम्यक दर्शन पूरा मोक्ष मार्ग नहीं है, मोक्ष मार्ग का एक अंग है। या जैसे उत्तम क्षमा मार्दव आर्दव लगाते हैं, उत्तम आगे लगा है, उत्तम क्षमा पूरा धर्म नहीं है, उत्तम क्षमा धर्मांगाय नमः। तो जहाँ किसी एक ही उसमें उसके अंश की चर्चा करनी है, वहां आदि दीपक लगता है, और जहाँ पूर्णता की चर्चा करनी है, वहां अंत दीपक लगता है। जैसे जीवा जीवाश्रव बंध संबंध जरा मोक्षा तत्व, जीव अपने आप में पूर्ण तत्व है, तत्व का अंग और अंश नहीं है। आश्रव अपने आप में, अजीव अपने आप में एक पूर्ण तत्व है। ऐसे सारों शास्त्रों तत्व जो है अपने आप में अलग अलग पूर्ण है, और जहाँ पूर्ण और अपूर्ण की चर्चा करनी है, वहां पर मध्य दीपक लगता है। तो दूसरे अध्याय का पहला सूत्र, औपशमेक ख्यायको भावो मिश्रश्च जीवस्य स्वतत्व मौदिक पारनामक उच्चय। आगे जो 2 भाव हैं, औपशमेक और ख्याय, उसमें औपशमेक भाव नष्ट होकर के ख्यायक भाव बचता है, और अंत में 2 भाव है, औदिक और पारनामिक। तो अंत के 2 भाव में औदिक भाव नष्ट होकर के पारनामिक भाव बचता है। तो जहाँ पूर्ण और अपूर्ण की चर्चा करनी है, वहां मध्य दीपक लगता है। जहाँ पूर्ण की चर्चा करनी, अंत दीपक लगता है। जहाँ अंश की चर्चा करनी है, वहां आदि दीपक। एक सूत्र देवों की आयु के बारे में आया था, उसमें ऐसा सूत्र था कि पिछले सूत्र के 7 जो हैं, वो आगे के सूत्र में 3 + 7, 7 + 7 और 11 + 7, इस तरह करके जो है वो 7 शब्द। प्रमोद जी, मैं माफी चाहता हूँ आपसे। हम प्रश्नोत्तर करने के लिए, सूत्र को लाघव करने के लिए उन्होंने 1 2 ऊपर के 7 को मिला करके और आगे के आगे उसको संख्या कम करने के लिए सूत्र के लाघव के लिए किया है। वो दीपक ऐसे भी लग सकता है, मतलब ये मेरा पूछना है। मतलब उसमें दीपक नहीं है, उसका जो व्याकरण का नियम अलग है। अच्छा, ठीक है, उसमें दीपक नहीं लग सकता। उसमें व्याकरण का नियम है, एक जगह सूत्र को लाघव करने का नियम है उसमें। हाँ, आज के प्रश्न उत्तर की श्रृंखला हम यहीं पे समाप्त करते हैं, और आगे आचार्य श्री सागर जी महाराज जी का प्रवचन सुनते हैं। सभी नमोस्तु महाराज जी, 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 नमोस्तु महाराज जी। आपको संज्ञान इसी से ज्ञान जो हो सम्यक ज्ञान रूप से उपलब्ध हो गया। अब क्या करता है साधक, राग द्वेष निवृत्ति चरणम प्रतिपद्यते, राग द्वेष का निवारण हो जावे, राग द्वेष नष्ट हो जावे, इसके लिए
चारित्र को स्वीकार करता है, अर्थ को ग्रहण करता है, व्यवहार चारित्र को